नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता। वेलकम टू माय सीरीज आस्क मी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आपको संसार में धोखा क्यों मिलता है। ऐसा क्यों होता है कि आप किसी पर विश्वास करते हैं और वो आपका विश्वास तोड़ देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप संसार को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट के चश्मे से ही देखना चाहते हैं। मीन्स या तो चीज़ें ब्लैक हैं, डार्क हैं, एक इंसान में सिर्फ बुराई बुराई है, और या फिर वाइट है, यानी एक इंसान में सिर्फ अच्छाई अच्छाई है। किसी इंसान के 4 गुण आपको समझ में आ गए, उसके अंदर 4 क्वालिटीज आपको अच्छी दिख गई, अब आप खुद ही मान लेते हो कि बाकी सब भी इसके अंदर अच्छा ही होगा। वो आपका आइडियल बन जाता है, वो आपका भगवान बन जाता है, और इतना स्ट्रांग आपका बिलीफ हो जाता है कि अब आपको उसके अंदर बाकी की कमियां दिखनी ही बंद हो जाती है। अब होता क्या है, सामने से पिक्चर कुछ और होती है जो आप देखे जा रहे हैं, और उसके पीछे आपको प्रोडक्ट कुछ और पेला जा रहा होता है। सलमान खान है, सामने से ह्यूमैनिटी आपने मान लिया, सल्लू भाई बहुत अच्छे भगवान है तो हमारे। अब वो सल्लू भाई सामने से भगवान बने हुए हैं और पीछे से अंडरवर्ल्ड के डॉन बने हुए हैं, लेकिन आपको वो नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि आपके उस पर तो ब्लैक एंड वाइट वाला चश्मा आ गया, आपने वाइट का उसके ऊपर टिक मार्क लगा दिया। सल्लू भाई में कोई कमी नहीं हो सकती, कितने अच्छे आदमी हैं वो, कितना दान करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, इसलिए तो ये छोटा मोटा दान करके मतलब सामने अपनी इमेज बनाए रखने के लिए कुछ अच्छे काम भी कर देते हैं। ओशो है, कुछ ज्ञान की बातें कर दी सामने सामने, और उसके पीछे प्रोडक्ट बेच रहा अपना सेक्स का। अब आप उसको देख ही नहीं रहे, आपको तो सामने से वो ज्ञान वाली खूबसूरत खूबसूरत बातें दिखाई दे रही हैं, और आप सोच रहे हैं क्या बात है इसके अंदर, कमाल की नॉलेज है इस आदमी की, कितना ज्ञान है इसके अंदर, कैसी कैसी बातें करता है। लेकिन वो पीछे पीछे उसने आपका क्या उल्लू बनाया, समाज को कितना नुकसान पहुंचाया, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को कितना नुकसान पहुंचाया है, आपको पता ही नहीं है। और हालत ये हो जाती है कि यू बिकम सच अ ब्लाइंड बिलीवर। कोई कुछ अगर आपको इनके अगेंस्ट बोल दे या इनका डार्क वाली साइड भी दिखानी स्टार्ट कर दे, आप तो जी खड़े हो जाते हो, मेरे गुरु के बारे में बोल कैसे दिया। जैसे साईं बाबा के अंधे फॉलोअर्स है ना, पीछे वीडियो पे बड़े अच्छे से कमेंट कर रहे थे लोग, मेरे साईं को कुछ ना बोलना, सामने सबूत दिखा रही हूं फिर भी नहीं यकीन आ रहा। नहीं नहीं, मेरे साईं मेरे भगवान। इसलिए आपको लोग धोखा देते हैं। सामने से बातें कर रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण, पीछे चला रहे हैं रासलीला। अब आप तो सिर्फ सामने का देख रहे हो, जो सामने से दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने तो वहां पे भी टिक मार्क लगा दिया वाइट। तो जो ब्लैक वाला हिस्सा है, जो उसके डॉट्स हैं, स्पॉट्स हैं, वो तो आपको दिख ही नहीं रहे। चीजें वही होती हैं, आप लेकिन अपने बिलीफ में देखने से इनकार कर देते हो। जो इंसान इन बिलीफ से ऊपर उठकर सच्चाई की तरफ जाता है उसको दिख जाती है। जब तक आप ये ब्लैक एंड व्हाइट का चश्मा लगा करके चलते रहोगे ना, आप धोखे खाते रहोगे। अब नरेंद्र मोदी जी हैं, बीजेपी। अब नरेंद्र मोदी जी ने कुछ अच्छे काम किए हैं, जो किए हैं मैं मानती हूँ, कुछ गलत काम भी किए हैं, बट दैट डजंट मीन कि नरेंद्र मोदी अगर कुछ अच्छे काम कर रहे हैं तो बीजेपी के सारे लीडर्स को ये सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली मिल गया दैट बीजेपी इज द बेस्ट पार्टी। ऐसा तो नहीं है। बीजेपी में और भी बहुत सारे करप्ट करप्ट नेता आपको मिल जाएंगे, पर आपने मान लिया नरेंद्र मोदी भी तो इसी की है तो पार्टी अच्छी है, इसका मतलब फिर से व्हाइट मार्क लग गया। ये इस तरीके से जब हम व्हाइट मार्किंग ब्लैक मार्किंग देनी स्टार्ट कर देते हैं ना लोगों को, कि सिर्फ 2-4 चीजें देख करके जजमेंट पास कर दी, तो क्या होता है, धोखे खाते हो फिर आप। वो रामदेव जी ने सामने से योगा आपको दिखा दिया, बड़े खुश हो गए, अरे वाह योगा बता रहे हैं, हमारा सबका स्वास्थ्य अच्छा कर देंगे, कितनी अच्छी चीज़ है ना, कितनी हमारी बीमारियां ठीक हो रही हैं, कितना कुछ हो रहा है। अभी वो सामने से जितना भी है 2-4 चीज़ें अच्छी उनकी, पीछे पतंजलि ने सारा प्रोडक्ट बेच दिया, इंटरनेशनल चला गया, खूब जम के धंधा कमा लिया, करोड़पति अरबपति बन गए। पर आप खरीद रहे हैं क्योंकि सामने से रामदेव ने आपको दिखा दिया, भाई करो करो करो, मैं कह रहा हूँ ना, ले लो ले लो, आप लिए जा रहे हो। और घटिया प्रोडक्ट हैं सारे पतंजलि के। मैं गलती से एक आध बार 1-2 चीज़ें ले आई कि चलो है ट्राई करते, इतना नाम है, सारा घटिया प्रोडक्ट है, बिल्कुल घटिया प्रोडक्ट। बट जो रामदेव बाबा के अंधे भक्त है, उनको उसमें बुराई दिखेगी ही नहीं, उनको सब अच्छा लगेगा,
और कुछ अगेंस्ट उनके बोल दोगे तो आपसे ही लड़ने आ जाएंगे। अब किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को, किसी भी कंपनी को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी बाबा को, किसी भी पार्टी को, किसी भी हीरो को, फिल्म स्टार को, किसी को भी उठा कर देख लो जिस पर आप ये टैगिंग कर देते हो ना, वाह, अक्षय कुमार तो बात ही अलग है। राजेश खन्ना के लोग कितने दीवाने हैं दादा, कुछ बुराई नहीं दिखती उसके अंदर, जबकि एक नंबर का अय्याश आदमी था वो। सेम विद अमिताभ बच्चन, सामने से आपको कुछ अच्छाइयाँ दिख गई, वाह, इस उम्र में भी कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो वो जो पीछे घोरे धंधे करते हैं वो आपको नहीं दिखेंगे। दिख भी रहे होंगे, आप डिनाई कर देंगे कि नहीं मैंने वाइट मार्क दिया था इन्हें, तो ये मेरी लिस्ट में ब्लैक मार्क वगैरह नहीं है। आर यू गेटिंग? किसी भी इंसान के अंदर ना पूरा वाइट है ना पूरा ब्लैक है। अगर ऐसा होता तो फिर तो सतयुग आ गया होता। इवन राम का जो कैरेक्टर है, उनकी भी जब जीवन को देखो तो सब वाइट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने 10-12 वाइट मार्क लगा दिए और आपने देखा सब ने लगा दिए, तो अब उस पर ब्लैक लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता। जो लगाएगा उसको मारपीट करके आप साइड कर दोगे। वो आश्रम सीरीज थी ना, हाँ, उसमें कुछ बातें वो गलत तरीके से दिखा रहा था, ओवर करके दिखा रहा था, अननेसेसरली सेक्स को इतना ज़्यादा करके दिखा रहा था, विच वॉज ब्लैक पार्ट ऑफ दैट, बट देयर वॉज वाइट पार्ट ऑल्सो। बट हमने सिर्फ ब्लैक को देखा, हिंदुइज्म के अगेंस्ट दिखा रहा है, पर्पस कुछ और था, सच्चाई दिखा रहा है, उस सच्चाई को दबाना था। तो इस तरीके से क्या होता है, हम बायस्ड हो जाते हैं, हमारी ओपिनियन बायस्ड हो जाती है। जब हमारी ओपिनियन बायस्ड हो जाती है तो हमें उस इंसान की गलत बातें नहीं दिखती, और वैसा वर्सा, जिसको हमने गलत मान लिया तो उसकी सही भी नहीं दिखती। कोई इंसान थोड़ा तीखा बोल देता है, बोलता सच है लेकिन सच तीखा लगता है। अब उसने तीखा बोला और उसकी धारणा आपकी धारणा में फिट नहीं हुई, आपने अपने दिमाग को समझा दिया ये बेकार है, फालतू की बात करता है, पता नहीं कुछ पता तो है नहीं इसको। अब वो इंसान जितनी बार भी बोलेगा आपका क्रॉस ही रहेगा उसके ऊपर। एज अ रिजल्ट वो सच कभी आपके अंदर तक उतरेगा ही नहीं जो वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो इस वीडियो के अंदर मेरा आपको कहने का क्या पर्पस है, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि संसार में हम सभी इवॉल्व हो रहे हैं। किसी के अंदर पॉजिटिव गुण ज़्यादा है, किसी में नेगेटिव गुण ज़्यादा है, किसी के अंदर थोड़े बैलेंस्ड है, लेकिन ये गुण सबके अंदर है। संसार में दोष हैं, उन दोषों को हमारे जो गुण होते हैं उनसे रिएक्शन देते हैं। अब जिसके अंदर पॉजिटिव ज़्यादा होता है वो पॉजिटिव को ज़्यादा खींचता है अपनी तरफ, जिसमें नेगेटिव होता है नेगेटिव को खींचता है अपनी तरफ। आप यूँ अगर अंधे बनकर चलते रहेंगे कि नहीं सल्लू भाई जो हैं उनमें तो कोई बुराई हो ही नहीं सकती, संजय दत्त ने ज़बरदस्ती की सिंपैथी हासिल कर ली तो आपने मान लिया, बाबा ऐसा नहीं कर सकते। अरे क्या नहीं कर सकते, जो किया है सो किया है ना। फिर क्या होता है जब हम इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने इनकी बुराई देखनी तो बंद कर दी, बस वहीं से इनको बढ़ावा मिल जाता है। और ये इतने होते हैं शुरू में, लेकिन इतने पावरफुल हो जाते हैं फिर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। धोखा तो फिर आपको बाद में मिलेगा ही ना, क्योंकि जब सच जिस तरीके से देखा जा सकता था वो आपने देखने से इनकार कर दिया। आपने कहा मैं या तो ब्लैक देखूंगा या मैं वाइट देखूंगा, जबकि उसका एक ग्रे पार्ट भी था। उस ग्रे पार्ट के अंदर ही आपको सच्चाई दिखनी थी। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा अपना फिल्टर ऑन रखो, पिक्चर के दोनों पहलू देखना सीखो। जब ज़िंदगी में आप पिक्चर के दोनों पहलू देखोगे थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि हमको ना डार्क वाली साइड देखना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर हमारे ना देखने से डार्क साइड ऐसे तो नहीं ख़त्म हो जाती है। जो है वो तो है, वो रहेगा ना। आप नहीं देखना चाहते मत देखो। बॉलीवुड में इतनी गंदगी है तो वो तो है ना, आप नहीं देखना चाहते, आप फिर भी कहना चाहते नहीं नहीं बड़ा एंटरटेनमेंट होता है, बड़े अच्छे लोग होते हैं, आप इन्हें आइडल बना के इनके पीछे 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 भागते रहते हो। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, इनको तो अपनी जेब भरने से मतलब है बस। जितने आप पागल बनोगे उतना ज़्यादा ये अमीर बनेंगे। आपको पागल बनाने के लिए ये अपनी पब्लिक इमेज बनाते हैं आपके सामने, और आप सिर्फ वो पब्लिक इमेज देखते हो। आपके सामने स्टोरीज क्रिएट कर करके दिखाते, देखो कितनी टफ चल रही, बेचारी ने क्या क्या सहा फिर यहाँ तक पहुँचा। आप बह जाते हो, अरे कितना अच्छा है, कितना हार्डशिप किया, कितना हार्ड वर्क करता है, मुझे भी इसके जैसा बनना है।
बस चल गई उनकी। अब उसके पीछे वो रात में जाके पब में क्या क्या करके आ रहे हैं, अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ बैठकर के देश को सबको बेचे जा रहे हैं, अपनी पॉकेट में भर रहे हैं। अब वो हम ना तो हमको दिख पा रहा, और अगर गलती से कोई दिखा दे तो हम देखना नहीं चाहते। हम उस आदमी को गालियां देते हैं, उसको मारने पीटने दौड़ते हैं जो हमको ये सच दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारे बिलीफ में पक चुका है कि वो तो हीरो है, वो तो हमारा हीरो है। हमारे मोदी जी कोई गलत काम नहीं कर सकते, हमारे गांधी जी कोई गलत काम नहीं कर सकते। गांधी जी ने सिर्फ एक अच्छा काम किया, इंडिया को थोड़ा सा जोड़ दिया, और तो कुछ भी नहीं किया, बाकी तो सब गलत ही काम किया। पर जब आपने व्हाइट मार्क लगा दिया तो ब्लैक वाले तो आपको दिखेंगे ही नहीं ना। आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया इस आदमी में कोई बुराई नहीं है, संत आदमी है ये तो, बस संत नाम भी लगा दिया। उसके बाद तो फिर आप कोई दोष भी होंगे तो जैसे साईं बाबा की किताब में दिखाया था ना मैंने आपको, कि जबरदस्ती उसको जस्टिफाई करने बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, ये दोष नहीं है, इसके पीछे तो साईं जी का ये मतलब था। ऐसे हम सबके साथ करते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप अपना अगर ठीक करेंगे, पिक्चर को सिर्फ ब्लैक या वाइट बनाकर नहीं देखेंगे, इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी, उसके अंदर दोष भी मिलेंगे, गुण भी मिलेंगे। हमारा काम है उसके गुणों को एक्सेप्ट करना और उस इंसान को उसके गुणों के लिए एक्सेप्ट करना। अवगुणों को एक्सेप्ट मत करो उसके। अगर आप उसके अवगुणों को भी एक्सेप्ट कर लोगे ये सोचकर कि इसमें 4 गुण है तो इसमें बाकी भी सब गुण ही हैं, तो धोखा तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, कोई नहीं बचा सकता। फिर वो चाहे गुरु हो, स्पिरिचुअल गुरु हो, पॉलिटिशियन हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, कोई रिश्ता हो संसार का, कोई बिजनेस हो, एनीथिंग। आंखें पूरी खोलो, सिक्के के दोनों पहलू देखो, तब जाकर आपको किसी चीज़ की हकीकत में सच्चाई दिखनी स्टार्ट होगी। और जब वो दिखनी स्टार्ट होगी ना, तो आप सुलझे हुए फैसले ले पाओगे। आप किसी की बात तो सुनोगे लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करोगे उसको। मीन्स आप उसकी दूसरी साइड सुनने को भी उतने ही तैयार हो। और ये नहीं है कि उसको भी फिर आप ब्लाइंडली मान लोगे। आपके पास वो लॉजिकल पावर है जिसमें आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो, अपने लॉजिक से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। पर ये लॉजिकल पावर कब चली जाती है आपके पास से, जब आप एक टिक मार्क लगा करके ओके कर देते हो और कहते हो बस इसके आगे कुछ नहीं सुनना, मैंने मान लिया बस कि इनके अंदर कोई कमी हो ही नहीं सकती। यहीं पर ट्रैप है। तो चलिए देखिए, अपने अपने ट्रैप्स को ढूंढिए, कहाँ कहाँ पर आपने किस किस के ऊपर ऐसे ऐसे टिक मार्क लगाए हैं कि आपने उस इंसान के बाकी सारे पहलू देखने ही बंद कर दिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको डिस्कशन कैसा लगा, और अगर आपके कोई और टॉपिक भी हैं जिन पर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन ऑलवेज कमेंट। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।